नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है फिर हमारे चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ़ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका सीखे थे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर निकालने के क्या तरीके हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो 1 मिनट पिछली क्लास को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाता है। तो जैसे हम बताए थे पिछली क्लास में, अगर कोई नंबर x है तो इसको हम लोग x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c के टर्म में तोड़ लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, x का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जो हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर आया था, नंबर ऑफ फैक्टर, वो आपको बताए थे कि पावर में a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर आएगा उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। और यहीं पर बात हम लोग कर दिए थे सम ऑफ फैक्टर की। सम ऑफ फैक्टर का मतलब गुणनखंडों का योगफल। तो इसका फार्मूला क्या हम लोग पिछली क्लास में निकाले थे। जैसे x की पावर a है तो x की पावर 0 प्लस x की पावर a डॉट 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 x की पावर a तक चले जाएंगे। फिर y की पावर b है तो y की पावर 0 प्लस y की पावर 1 प्लस डॉट 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 y की पावर b तक। फिर z की पावर c है तो हमारा z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 डॉट 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 z की पावर c। तो ये हम लोग पिछली क्लास में ये फार्मूला आता कैसे है, इसका डिटेल, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1200 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 1200 के सभी गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल क्या होगा। तो क्या क्वेश्चन हम लोग कहा कि 1200 के सभी गुणनखंडों की संख्या और उसका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला हम लोग को करना है कि 1200 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने। देखिए कैसे करेंगे। सबसे बेसिक तरीका जो अभाज्य गुणनखंड करने का है, हम लोग 1200 लिखेंगे, फिर सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 600, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 300 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, लास्ट बार में कट जाएगा। तो 1200 के जो फैक्टर आ गए दोस्तों, आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घाते 4। और 3 कितनी बार है, 1 बार, तो हो जाएगा 3 की घाते 1। और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 की घाते 2। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा तो पूछेगा उसके कुल गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहला काम करना है कि उस नंबर का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे बेसिक तरीका है कि उस नंबर को पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा नंबर कट ना जाए। और थोड़ा सा और आप स्मार्ट तरीके से करना चाहें तो 1200 को फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1200 को हम चाहें तो 12 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। 1200 को चाहें तो 12 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 12 का मतलब होता है 4 3 12, तो 2 दूना के 4 3 12। तो 12 का क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 100 को आप जानते हैं कि 25 चौके 100 होता है। तो 25 का मतलब 5 गुणे 5 और 4 का मतलब 2 गुणे 2। तो देख लीजिए 2 कितनी बार आ जाए, 1 2 3 4, तो 2 की घाते 4। 3 कितनी बार आ गया, 1 बार, तो 3 की घाते 1। और 5 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो हमारा आंसर हो गया 5 की घाते 2। तो अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। जो नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला हम लोग सीखे थे कुछ नहीं था, जो पावर आया है उसी में एक एक प्लस करके आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 आया है तो 5 हो जाएगा, गुणे 1 पावर है तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2, यहाँ पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो 5 दूना के 10, 10 3 30। तो इसका मतलब 1200 के कुल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 30 फैक्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 1200 के कुल फैक्टर कितने आ गए, 30 आ गए। अब देख लीजिए सम ऑफ फैक्टर क्या होता है। सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का योगफल। इसका क्या तरीका होता है, अगर x की पावर a है तो हम लोग x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 कहाँ तक चले जाएंगे, x की पावर a तक। जैसे यहाँ 2 की घाते 4 था तो हम लिखेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2
प्लस 2 की घाते 3 प्लस 2 की घाते 4। इसका मतलब 2 की घाते 0 से लेकर 2 की घाते 4 तक सभी फैक्टरों का क्या करना है, सम करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 की घाते 1 था तो हम इसको लिखेंगे 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1, और यहाँ 5 की घाते कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। अब इसको सॉल्व कर देना। देखिए तो 2 घाते 0 का मतलब 1, 2 घाते 1 का मतलब 2, 2 की घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 8, और 2 की घाते 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 8 दूना 16। 2 की घाते 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। अब 3 की घाते 0 का मतलब 1 और 3 की घाते 1 का मतलब 3। यहाँ 5 घाते 0 का मतलब 5, अरे 1, 5 घाते 0 का मतलब 1 और 5 घाते 1 का मतलब 5 और 5 की घाते 2 का मतलब कितना हो गया 25। तो अब सबको ऐड कर दिया जाए। देखिए कैसे ऐड करेंगे, 16 4 20 और 8 और 2 10, तो 20 और 10 30 और 1 बच गया 31, इंटू 3 और 1 4, इंटू 25 5 30 और 1 31, यहाँ भी 31 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हो गया 31 गुणे 4 गुणे 31, इसका गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखो दिखता है सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 31 गुणे 4 गुणे 31। जब इसका आप गुणा करेंगे 31 गुणे 4 गुणे 31 तो आंसर आ जाएगा 2883। तो 1200 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 30 और सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 2883। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है कि 1500 के गुणनखंडों की संख्या और उनका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि 1500 का क्या हम लोग कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 1500 का फैक्टर हम लोग करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो आप देखिए 1500 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100। 1500 को क्या लिख देंगे 15 गुणे 100। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 5 15, और 100 का आप जानते हैं कि 100 का मतलब होता है 25 चौके 100। तो 4 का मतलब 2 दूना के 4, 4 5 20 और 20 5 100। तो जो हमारा फैक्टर आ गया वो आ गया 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते कितना 1 गुणे 5 की घाते कितना 1 2 3। तो जो 1500 का गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या तरीका होता है, जो पावर आएगा उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर देंगे। तो 2 पावर है 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 की घाते 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पावर 3 है प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 चौके 24। तो इसका मतलब 1500 के कुल कितने फैक्टर आ जाएंगे 24। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि सभी फैक्टरों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ फैक्टर क्या होता है। जैसे 2 की घाते 2 आया तो हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2, बस इतना काम करना है। जैसे 3 की पावर 1 आ गया तो आपको क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब तीसरे में आ गया 5 की घाते 3, तो 5 की घाते 3 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2 और प्लस 5 की घाते 3। इतना काम बस कर देना सम ऑफ फैक्टर में, मतलब जो पावर आएगा उसके सारे फैक्टरों का सम करना है। तो आइए सॉल्व किया जाए। 2 की घाते 0 का मतलब 1, 2 की घाते 1 का मतलब 2 और 2 की घाते 2 का मतलब 2 दूना के 4, 3 की घाते 0 का मतलब 1 और 3 की घाते 1 का मतलब 3, 5 घाते 0 का मतलब 1, 5 घाते 1 का मतलब 5 और 5 घाते 2 का मतलब 25 और 5 घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, यहाँ जोड़ दिया जाए 125 प्लस 25 150 हो जाएगा, प्लस 5 155 और 1 जोड़ देंगे 156। तो हो जाएगा 7 चौके 28 गुणे 156। तो 28 में 156 का गुणा किया जाएगा, जो आएगा हम लोग का वो आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे 56 गुणे 28, तो 8 छक्का 48, 4 बच गया, 8 पाँचे 40 और 4 44, 4 बच गया, 8 एक कम 8 और 4 12। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पाँचे 10 और 1 11, 1 बचा, 2 एक कम 2 और 1 3। ऐड कर दिया जाए 8, 4 2 6, 2 1 3 और 3 1 4। इसका मतलब आ गया
4368। तो 1500 के कुल फैक्टर आ गए 24 और सभी फैक्टर मतलब सभी गुणनखंडों का योग है 4368। आइए दोस्तों अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 40 की घाते 5 गुणे 20 की घाते 4 गुणे 30 की घाते 6। तो अब सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर करेंगे। अब देखिए 40 है तो 40 का मतलब क्या होता है 8 5 40। तो 8 का मतलब 2 की घाते 3 और 5 और उसके पावर क्या लिखेंगे 5। 20 का मतलब क्या होता है 4 5 20। तो 4 का मतलब 2 की घाते 2 और 5 20। तो इसके पावर क्या है 4 है। 30 का मतलब क्या होता है 6 5 30 कर सकते हैं या 15 दूना 30 कर सकते हैं। तो 6 5 30 करेंगे। 6 का मतलब 2 गुणे 3 2 3 6 और 6 5 30 के पावर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए फिर से इसको सही कर लेते हैं। यहाँ 2 की घाते 3 की पावर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घाते 15 और यहाँ 5 की घाते कुछ नहीं है मतलब 1 है तो गुणा करेंगे तो 5 की घाते 1 आ जाएगा इंटू 2 की घाते 2 है और पावर 4 है तो हो जाएगा 2 की घाते 8 और यहाँ 5 की घाते 4। यहाँ पर 2 की घाते 1 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। तो यहाँ जब गुणा करेंगे 2 घाते 6 3 की घाते 6 और 5 की घाते 6। तो अब देखा जाए 2 की पावर कितना आ गया 2 की घाते 15 2 की घाते 8 और 2 की घाते 6। तो आपको पता है जब आधार बराबर रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये 15 + 8 कितना हो जाएगा 23 और 23 और 6 कितना हो जाएगा 23 और 6 कितना हो जाएगा 29। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा हम लोग का 29 बन जाएगा। अब देखिए 3 की पावर केवल 6 है। 5 की पावर 1 5 की पावर 4 और 5 की पावर 6। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 6 5 11। तो 5 की पावर हो जाएगा 11। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग निकालेंगे। आपको पता है कि जो पावर आता है उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ 29 है तो 1 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पर 11 है तो 1 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 30 गुणे 12 7 7 दूना 14 7 12 7 84। अब 3 का गुणा कर देंगे तो 1 0 बढ़ेगा। 3 चौके 12 के 2 1 बच गया। 3 8 24 और 1 25। इसका मतलब इस नंबर के टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे 2520 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे 2520। और भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन देख लिया जाता है। दिया हुआ है 4 की घाते 11 प्लस 4 की घाते 12 प्लस 4 की घाते 13 प्लस 4 की घाते 14 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ये नंबर दिया हुआ है 4 की घाते 11 प्लस 4 की घाते 12 प्लस 4 की घाते 13 प्लस 4 की घाते 14 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 4 की घाते 11 हर जगह कॉमन है। 4 की घाते 11 यहाँ भी, 4 की घाते 11 यहाँ भी, 4 की घाते 11 यहाँ भी, 4 की पावर 11 यहाँ भी। तो जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ 4 की घाते 12 में से 4 की घाते 11 हो गया तो केवल 4 बच गया। 4 की घाते 13 में से 4 की घाते 11 तो बच गया 4 की घाते 2 और प्लस यहाँ बच गया 4 की घाते 3। तो ये हो गया 4 की घाते 11। सॉल्व कर लिया जाए 1 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 चौके 64। तो ये हो गया 4 की घाते 11 गुणे 16 और 4 कितना हो गया 20 और 20 और 1 21 और 21 और 64 जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब 85। अब 4 का भी प्राइम फैक्टर हो सकता है। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसके पावर 11 और 85 का मतलब होता है 17 5 85। तो ये 2 की घाते 2 की पावर 11 तो ये हो जाएगा 2 की घाते 22 गुणे 17 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। तो इसका मतलब इस नंबर को हम लोग सॉल्व करके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो वो आ गया 2 की घाते 22 17 की घाते 1 और 5 की घाते 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है कि जो पावर होता है उसमें एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पावर 22 है तो 1 प्लस करेंगे तो 23, यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस करेंगे 2 और यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 23 दूना आपका हो जाएगा 46 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छक्का 12 2 चौके 8 1 9। तो आंसर कितना आ जाएगा 92। तो ये इसके हो गए फैक्टर।
तो और भी अच्छे क्वेश्चन और भी फैक्टर में ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।